हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेरर अंसारी। तो यार जीपी रेटिंग 2 ऑफिसर बनने में हद हो गई। इतना मैंने देखा आज कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बोल रहे हैं कि जीपी रेटिंग मत करो, जीपी रेटिंग करने से तुम्हारा लाइफ चौपट हो जाएगा और जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनना इम्पॉसिबल है। कोई जीपी रेटिंग से ऑफिसर बन ही नहीं सकता है। क्या यह बात सही है? जीपी रेटिंग से ऑफिसर नहीं बन सकते? ये बंदा जीपी रेटिंग किया है, कुछ सोच समझ के तो किया है। उसका क्या करियर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जीपी रेटिंग से वो इंजीनियर नहीं बन सकता, ऑफिसर नहीं बन सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर एविडेंस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर कैसे बनते हैं और जीपी रेटिंग से ऑफिसर नहीं, जीपी रेटिंग से कैप्टन कैसे बनते हैं। एविडेंस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और जीपी रेटिंग से चीफ ऑफिसर कैसे बनते हैं, जीपी रेटिंग से चीफ इंजीनियर कैसे बनते हैं। यहाँ तक तो बोल रहे हैं कि जीपी रेटिंग से आप ऑफिसर नहीं बन सकते। मैं आपको दिखाऊंगा कि जीपी रेटिंग से आप कैप्टन कैसे बन सकते हैं और बने हैं। क्यों नहीं बन सकते भाई? और जीपी रेटिंग से बोल रहे हैं कि आप इंजीनियर बन ही नहीं सकते हैं मर्चेंट नेवी में। तो जीपी रेटिंग से आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि जीपी रेटिंग से कैसे एक नहीं हजारों हजारों बच्चे चीफ इंजीनियर तक बने। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर कैसे बनते हैं, ठीक है। जीपी रेटिंग से ऑफिसर कैसे बनते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। सिंपली है, इंडिया में आपको एग्ज़ाम देना है तो आपका खर्चा पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया आपका पड़ेगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूके से देंगे, यूके कॉलेज का भी नाम बताऊंगा मैं। जीपी रेटिंग टू सेकेंड मेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं या उसको बोलते हैं जीपी टू ऑफिसर का एग्ज़ाम। उसका जो अमाउंट पड़ेगा वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 15 लाख 17 लाख रुपये पड़ता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या बनना पड़ेगा। मैंने नेट से, कॉलेज से ही मैंने संपर्क किया है। कॉलेज का नाम है साउथ टेनसाइड कॉलेज यूके, सिडनी में है ये, यूके के यूनाइटेड किंगडम में। इसका नाम है साउथ टेनसाइड कॉलेज, ठीक है। ये मैंने खुद अपना भेजा रिज्यूम कि मुझे करना है, ठीक है। वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया, यहीं से करते। मैंने उनसे जनरली इंक्वायरी की, मुझे करना नहीं है। इसका नाम है OOW यानी ऑफिसर ऑफ द वॉच। उन्होंने मुझे बताया इसका नाम है OOW। मैंने बोला सेकेंड मेड करना है तो बोले बाबू सेकेंड मेड को OOW बोलते हैं। हाउ कैन बी द सेकेंड मेड ऑफ द फुल फ्रॉम OOW, दैट मीन्स ऑफिसर ऑफ द वॉच। उन्होंने मुझे बताया कि 3 मंथ, इसका टोटली 9 मंथ का कोर्स है, ठीक है। 9 मंथ में आपको COC मिल जाएगी, यूके COC। 3 मंथ यानी 12 वीक का कोर्स है। जो सब्जेक्ट है ओरल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। सब मुझे मेरे पास है कि क्या पढ़ाई भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जीपी रेटिंग से मैं ऑफिसर बनूं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले 3 मंथ करके पढ़ाया जाएगा। 3 मंथ आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा रिटेन, 3 मंथ आपका ओरल होगा और 3 मंथ आपका प्रैक्टिकल होगा। 3 मंथ में आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो ग्लेशियर्स नेविगेशन चैप्टर का नाम है। उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है मैरीन मेट्रोलॉजिकल। 3 नंबर चैप्टर का नाम है ब्रिज वॉच कीपिंग। 4 नंबर चैप्टर का नाम है नेविगेशन विद द मैथमेटिक्स एंड साइंस। 5 नंबर चैप्टर का नाम है शिप कंस्ट्रक्शन। 6 नंबर चैप्टर है चार्ट वर्क एंड टाइड्स। 7 नंबर क्वेश्चन है मैरीन कार्गो एंड ऑपरेशन। 8 नंबर क्वेश्चन है इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन। 9 नंबर चैप्टर है मैरीन लॉ एंड मैनेजमेंट। ये मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जो लड़के डेक क्रेडिट किए होंगे और जो लड़के सेकेंड मेड का एग्ज़ाम दिए होंगे, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बताइए मैंने जो बोला वो क्या गलत बोला, ये आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सेकेंड मेड का एग्ज़ाम देने के लिए। ओरल की बात कर लें, ओरल में भी आपको 3 मंथ पढ़ाया जाता है। नेविगेशन, रडार एंड आरपा सेमुलेटर, ठीक है। आरपा होता है ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग है, ठीक है। जो सेकेंड मेड का एग्जाम दिए होंगे आप हमको बताइएगा हमने गलत बोला कि नहीं बोला। ये कॉलेज है साउथ टेनसाइड कॉलेज यूके। 2 नंबर चैप्टर का नाम है स्टेयरिंग पढ़ाया जाता है। उसके बाद GMDSS यानी ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम। 4 नंबर पढ़ाया जाता है STCW एडवांस फायर फाइटिंग। उसके बाद 5 नंबर STCW मेडिकल फर्स्ट एड ऑन बोर्ड। ये आपको ओरल में पढ़ाया जाता है। अब प्रैक्टिकल में उन्होंने मुझे नहीं बताया, बोला कि प्रैक्टिकल में वो आप आइएगा तो आपको जो ओरल और रिटन पढ़िएगा वही आपको प्रैक्टिकल पढ़ाएगा।
उसके बाद एंट्री रिक्वायरमेंट क्या, उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एज उन्होंने बताया कि आपकी एज 19 साल से कम नहीं होना चाहिए, योर एज इज़ नॉट बिलो 90 ईयर्स। एक्सपीरियंस सबसे पहला बताया कि आपका कम से कम 36 मंथ का सी सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए वॉच कीपिंग के बाद, वॉच कीपिंग काउंट नहीं होगा। उसके बाद आपको कम से कम मिनिमम 6 मंथ एक्सपेंड योर ब्रिज ड्यूटी, कम से कम आपने सिक्स मंथ तक कम से कम आपने ब्रिज में वॉच कीपिंग किया हो, वो आपको काउंट होना चाहिए। आपके पास टार बुक होना चाहिए और 6 मंथ तक फिलअप होना चाहिए। ये उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट बताया। सबसे बड़ा बात जो उन्होंने मुझे बताया वो बताया बैच कब शुरू होती है। तो इनकी जो बैच शुरू होती है वो दिसंबर में होती है, दिसंबर टू जुलाई। फिर ये उन्होंने बताया कि मेरे जो बैच शुरू होती है वो दिसंबर टू जुलाई तक चलती है। फ़ी उन्होंने बताया, फ़ी बताया 6,000 पाउंड, 6,000 पाउंड। 1 पाउंड का अभी इंडियन करेंसी होता है 94.98 रुपीज़, यानी मान लीजिए 95 रुपीज़। तो 6,000 पाउंड में मैंने 95 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मेरा आया था 5,70,000 रुपये। मैं शॉकिंग हो गया कि भाई 5,70,000 रुपये में आप हमको क्लास सेकेंड मिनट का एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे। हाउ कैन बी प्रॉपर क्लियरली ऑन द 5,07,000 रुपीज़ ओनली। तब उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, नहीं ये सिर्फ कॉलेज का फ़ी है, माने ये आपका एकेडमिक फ़ीस नहीं है, ये आपका सिर्फ ट्यूशन फ़ी है, यानी आपको कॉलेज पढ़ाएगी तो इतना पैसा उसको पे करना है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए, आपको फूड चाहिए, उसका अलग से लगेगा। तब मैंने समझा कि सही जो भी यूट्यूबर बताते हैं सेकेंड मेड का प्रिपरेशन यूके से करने के लिए, वो सही बोलते हैं कि कम से कम 15 लाख रुपये आपका लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ कॉलेज अपना फ़ी लेगी। मैंने अपना अनुमान लगाया कि कम से कम 9 मंथ वहाँ पर रहना पड़ेगा। 9 मंथ में आपको यूके COC मिलेगी, प्रॉपर तरीके से मिलेगी। और उसके साथ उसका फ़ी है, कॉलेज का फ़ी है 5,70,000 रुपये। मैंने मान लिया कि समझो 6 लाख रुपये, लेकिन आपको कम से कम वहाँ पर रहने में कम से कम 9 मंथ आप रहिएगा, वहाँ का वीज़ा आपको इशू होगा, आपको रहना खाना मिलेगा। तो कम से कम मैं मानता हूँ कि 9 मंथ में आप वहाँ पर अगर कम से कम 6, 7, 8 लाख रुपया तो खा ही सकते हैं। तो 8, 6, 14 लाख, यानी 14 लाख उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया था कि आपको 14 लाख रुपये पड़ जाएंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है साउथ टाइनसाइड कॉलेज यूके। ठीक है, ट्राई नहीं है, टाइनसाइड है, हाँ, साउथ टाइनसाइड कॉलेज यूके, टाइनसाइड कॉलेज यूके, साउथ टाइनसाइड कॉलेज यूके। वहाँ पर आपका लिस्ट निकल कर आ जाएगा, डेक ऑफिसर, ETO, इंजन, मैरीन इंजीनियर, बहुत सारा आपको जो चाहिए आप मान लीजिए, पूरा आपका डिटेल निकल कर आ जाएगा। आपको इंक्वायरी चाहिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नेम पूरा डालिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। वहाँ से आपको कॉल आएगा और बोलेगा कि अपना डॉक्यूमेंट सब सबमिट करो। अगर आपका जेन्युइन तरीके से हुआ तब आपको वो बोलेगा कि हाँ तुम एलिजिबल हो। मैंने हवा में तीर तो नहीं मारा। ऐसे ऐसे हैं आदमी बोलते हैं कि तुम GP रेटिंग करके जा रहे हो, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते हो, तुम ऑफिसर नहीं बन सकते हो। बताइए क्या उन लोगों की मेंटलिटी है? क्या जो लड़के GP रेटिंग करके जाते हैं वो ऑफिसर नहीं बनते हैं? ये क्या हुआ? हाँ, जो लड़के इंडिया में हैं वो GP रेटिंग कर से जा रहे हैं तो उनका साइंस में कम से कम PCM में 60% होना चाहिए, तब वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंडिया की मैंने बात किया। तो क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं कि तुम ऑफिसर नहीं बन सकते हो? ये बोलो कि तुम इंडिया से नहीं बन सकते हो, तब मैं माना। कैसे ये ऑफिसर कैसे बन गए, हमको ये समझ में नहीं आया। ये ऑफिसर कैसे बन गए, ये इंजीनियर कैसे बन गए कि बोल रहे हैं तुम इंडिया से नहीं बन सकते हो? इतने अच्छे एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है मर्चेंट, आकाश मर्चेंट ने भी, वो मुझे प्रॉपर बताते हैं कि क्यों नहीं, लो एविडेंस लो, मेरे से एविडेंस लो कि मैं इंजीनियर बन गया। तुम्हारे सामने GP रेटिंग करके इंडोस नंबर लो, पासवर्ड लो, चेक करो कि मैंने कहाँ से किया और मैंने कैसे कैसे किया, पूरा बता देता है। क्या वो गलत बताते हैं? वो क्या फ्रॉड है? इतने लड़कों का कैरियर बना दिए। तो आप लोग ऐसे हवा में तीर मत मारिए, माइंड को सेटअप कीजिए तब रिप्लाई दीजिए। ठीक है, तो यही एक वीडियो थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जिसने आपने सेकेंड मेड के बारे में बताया उसी तरह आपने क्लास 4 के बारे में भी बता दीजिए, ताकि हम ट्रेनी वाइपर से इंजीनियर बन सकें। तो अगर आप लोग का रिक्वेस्ट आएगा तो मैं साउथ टाइनसाइड कॉलेज में मैं फ़ोन करके फिर उसके बारे में भी डिटेल लूँगा यूके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।